जय श्री राम दोस्तों। 12 अप्रैल 2025 को है साल की बहुत ही बड़ी पूर्णिमा। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिमा है इस दिन और इस दिन है हनुमान जन्मोत्सव। हम मनाएंगे हनुमान जन्मोत्सव, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि 3 कपूर जलाने से, घर में जलाने से बहुत ही बड़ा छोटा उपाय है, लेकिन इसको करने से पूर्णिमा के दिन अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा उत्तम धन लाभ होगा, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ जाएगी। क्योंकि चैत्र मास है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से हमारा पहला मास होता है और इस माह को पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही बड़ी पूर्णिमा हम कहते हैं। और इस 3 कपूर जलाने से, छोटा उपाय से आपका भाग्य रातों रात चमक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चमक जाएगा। और जो लोग जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है और चाहते हैं कि घर में उनका धन हमेशा हरा भरा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा बैठते ही रहे, धन आप धनवान बनते रहे, तो कपूर वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पहली पूर्णिमा पर 100 साल बाद बहुत ही उत्तम दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी नारायण योग से साथ साथ बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जिसे कई उत्तम दुर्लभ संयोग हो रहे हैं और आपका भाग्य रातों रात चमकने वाला है। इस मौके को हाथ से न जाने देना चाहिए और महाकरोड़पति बनना है तो एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, उपाय स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं। पूर्णिमा वाले दिन यानी कि 12 अप्रैल को आप पूरे दिन में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, मतलब सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि कपूर कितने 3 लेने हैं कपूर, और ये कपूर लेने के बाद 3 कपूर को हम मिट्टी का पात्र लेना है। मिट्टी का पात्र और ना हो तो कोई धातु का बर्तन भी आप ले सकते हैं और इसमें एक कपूर को रख देना। जैसे कोई बर्तन आपको आसपास पूजा आरती वगैरह करते हैं, उसमें भी कपूर आप जला सकते हैं। और ये छोटा सा उपाय, आप जिसके कपूर अच्छे से जल पाए ऐसा पात्र लेना है। और वो छोटा दीपक नहीं लेना है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अभी तक सबसे बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन यह उपाय आपने जो किया है लक्ष्मी को तुरंत प्रसन्न कर दे। देखिए, लक्ष्मी प्रसन्न होती है सुगंधित वस्तुओं से। अब जो कपूर है, जैसे ही कपूर आप जलाते हैं वैसे ही घर में वातावरण क्या होता है, पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और घर में जो कोई नेगेटिव एनर्जी है वो सब दूर हो जाती है। कपूर जलाने से वह तुरंत दूर हो जाती है। और दूसरी चीज़ है, कपूर किसी की नज़र लगी हो तो उसी वक्त भी हम उसका उपयोग करते हैं। अगर आपके धन में, व्यापार में किसी की नज़र लगी हो तो आप ये कपूर का उपयोग करके आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़, कपूर जलाने से सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ जो हम करते हैं उसने जितना फल आपको मिलता है। कपूर से इतने लाभ हो रहे हैं तो फिर हम धन की वर्षा के लिए कपूर का और साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम कपूर का उपाय हमें अवश्य करना चाहिए। आज महाधनी बनकर बैठे वो हमेशा कपूर का उपाय करते ही, रातों रात उसका चमत्कार देखने को मिलेगा। 3 कपूर लेना है, एक कपूर को जलाना है और घर में, मंदिर में, ठीक है ना, मंदिर के पास जलाना है। दूसरा जो होता है वो रसोई घर में जलाना है, और क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और चौथा जो है हमारे मुख्य द्वार पर जलाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुख्य द्वार जो है महालक्ष्मी का प्रवेश द्वार होता है, वहाँ से ही हमारे घर में लक्ष्मी आती है। तो इससे हमारे घर में पूरी तरह हमारा घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और हमें माँ लक्ष्मी की बहुत ही सारी आशीर्वाद मिलता है और हमारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। और चौथा उपाय, आगे का जो उपाय है वो 12 अप्रैल हनुमान जी के दिन आपको चमेली के तेल का दीया करना है। क्योंकि जो होता है प्रज्वलित करें, चमेली का तेल ना हो तो सरसों का तेल का भी आप उपाय कर सकते हैं। आप मंदिर में नहीं जा पा रहे तो आप अपने मंदिर में ही कर सकते हैं। मंगल का साल है और मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जयंती से आपको लाल कपड़े पहनने हैं और इस दिन हनुमान जन्मोत्सव पर आपको ये चमेली के तेल के दिए वाला उपाय जरूर करना है। कुछ अच्छे से उपाय करने से अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आए, आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, तो आपके ये उपायों करना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन में कुछ बदलाव मिलेगा। आपको मानसिक और शांति मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।